दोस्तों जीएसटी को आए 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी आप मैं हम सब कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां दिखने में छोटी है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है आगे आने वाले समय में। और इवन बहुत से एसएससीज के केस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी आ भी चुका है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से शुरू होकर जीएसटी कैंसिलेशन तक वो गलतियां हैं। जो टॉप 10 गलतियां वो मैंने आइडेंटिफाई करी हैं। उसके अलावा 5 गलतियां जो हम सब करते हैं, 99% केसेस में हम करते हैं, वो ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। आई बटन में मैंने आपसे डिस्कस करी है। उनके अलावा और जो 10 गलतियां हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली गलती हम करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम हम हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं। दोस्तों, हम क्लाइंट का एसएससी का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं देते, ताकि ओटीपी का इशू नहीं हो। हमें लगता है कि ओटीपी हमारे मोबाइल पे हमारे ईमेल पे आएगा तो क्लाइंट को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बार बार उनको फ़ोन करेंगे तो हो सकता है तब तक ओटीपी एक्सपायर भी हो जाए। तो हम सहूलियत के लिए, कंफर्टेबल सिचुएशन में आने के लिए हम हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको आज से ही वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। ऑलरेडी अगर आपने आपका नंबर दे रखा है तो आपको क्लाइंट के एसएससी के नंबर दे देने चाहिए। आज की आज ही आपको वो आपके नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और ये लाइव केसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो कि वो सिचुएशन है कि आपने आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। अब आपको रिटर्न भरने का टाइम आ गया, 1-2 दिन बचे हैं। आपने क्लाइंट को कॉल किया कि डेटा भेज दीजिए। उन्होंने डेटा भेज दिया आपको कि XYZ ये इनपुट आप ले लो। उस समय हम इस पोजीशन में नहीं होते कि उस इनपुट को वेरीफाई किया जाए। लेट सपोज क्लाइंट ने बोला 5 लाख का इनपुट ले लो, हमने 5 लाख का इनपुट डाल दिया, उसमें ओटीपी हमारे फ़ोन पे आया, हमारी ईमेल आईडी पे आया, उससे हमने रिटर्न फाइल कर दी। बाद में जब स्क्रूटनी होती है तो पता चलता है कि 5 लाख का तो इनपुट था ही नहीं, 1 लाख का ही था। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लाइंट ने जानबूझ के आपको 5 लाख बताए। हो सकता है उन्होंने वो गलती कर दी हो, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो उन्होंने 5 लाख आपको बता दी, तो आपने 4 लाख की इनपुट एक्स्ट्रा ले ली। कल को अगर क्लाइंट देने से मना कर देता है, कोई भी पेनल्टी उस पर, क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपसे ब्याज और पेनल्टी मांगेगा, क्योंकि आपने 4 लाख का इनपुट ज़्यादा लिया है, तो इनपुट तो आपको वापस देना ही देना पड़ेगा। उसके लिए तो हो सकता है क्लाइंट एग्री हो जाए, बट मान लो पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए क्लाइंट एग्री नहीं होता है तो वो आपको चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, क्यों? क्योंकि रिटर्न आपने फाइल करी है, ओटीपी आपका था, वेरिफिकेशन करने वाले आप थे, तो ये माना जाएगा कि वो इनपुट आपने गलत क्लेम किया है। क्लाइंट को आप रेस्पॉन्सिबल, आप चाहे करो या मत करो, बट डिपार्टमेंट आपसे ही वसूलने वाला है। दूसरी बात, मान लो आप रिटर्न भर रहे हो, क्लाइंट का कोई बिजनेस नहीं है, आप नील की रिटर्न्स भरते जा रहे हो मान लो, बट क्लाइंट से मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात हुई आपकी, क्लाइंट बोलते कि मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, मैं आपको फीस नहीं दे पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जेन्युइन सिचुएशन हो सकती है। तो आप आगे आने वाली उसकी नील की रिटर्न्स नहीं भरोगे, क्योंकि आपको वहाँ ये भी कन्फर्मिटी नहीं थी कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या नहीं करना है। अगर आप नील की रिटर्न नहीं भरोगे और 5-7 महीने बाद वापस जब आप पे पेनल्टी आएगी कि भैया आपने ये रिटर्न्स नहीं भरी है, लेट फीस चुकाओ, क्लाइंट अगर मना कर देता है वो लेट फीस के लिए, तो वो लेट फीस आपकी जेब से जाएगी, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी दी हुई थी। क्योंकि अभी तक जीएसटी में ये कोई सिस्टम नहीं आया है कि वो आधार से उसको ऑथेंटिकेट कर पाए रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही। ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है जीएसटी की, पूरी नेटवर्क में ये कमी है कि आज अगर मेरे पास किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तो मैं सामने वाले पार्टी को पता भी नहीं चलेगा और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है अपने आप में जीएसटी नेटवर्क की। अभी तक उन्होंने आधार वेरिफिकेशन वाला स्टार्ट नहीं किया है। जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं हो तब तक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका आधार है उसका फ़ोन नंबर लिंक है, उसको एटलीस्ट पता तो हो। क्योंकि इस वजह से काफ़ी फ्रॉड्स भी हुए हैं लास्ट 2-3 साल में, हमने देखे हैं। तो दोस्तों, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आपको आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं देनी है। ये थी दोस्तों पहली गलती। दिखने में हो सकता है आपको छोटी लगे, बट इसका इम्पैक्ट बहुत 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 बड़ा आ सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरी गलती की। दूसरी गलती हम करते हैं दोस्तों, हम नील रिटर्न बहुत केस में फाइल नहीं करते हैं। सोचते हैं कि यार नील रिटर्न है, अगर आप खुद से, आप बिजनेसमैन हो, आप खुद से रिटर्न भरते हो, आप कंसल्टेंट के पास नहीं जाते हो, और किसी महीने आपका बिजनेस नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि यार नील रिटर्न है, हमें नील रिटर्न नहीं भरनी, नील रिटर्न में क्या भरेंगे हम, तो हम वो नील रिटर्न नहीं भरते हैं। लेकिन आपको रिटर्न भरनी चाहिए। सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने उस महीने बिजनेस नहीं किया? तो नील रिटर्न भी भरना मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं भरोगे तो आप पे पेनल्टी लग सकती है दोस्तों, और इवन लगेगी ही लगेगी पेनल्टी आप पे। अगर सरकार कोई
स्कीम लाके वेवर कर दे अलग से, जो कि इन दिनों में अभी कर रही है सरकार, उस केस की मैं बात नहीं कर रहा। अदरवाइज आप पे नील रिटर्न की भी पेनल्टी लगेगी अगर आप लेट फाइल करते हो, नहीं फाइल करते हो तो। ये थी गलती दूसरी। अब बात करते हैं गलती नंबर तीसरी की। तीसरी गलती क्या हम करते हैं, रूल 18 जो कि सेक्शन 45 के साथ, अगर आप रूल 18 जो सेक्शन 120 के 5 के साथ भी हम पढ़ेंगे तो रूल 18 ये बोलता है कि हमें हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस पे हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट और जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना चाहिए। ये रूल 18 बोलता है, जो कि मैंडेटरी है रूल 18 के हिसाब से। लेकिन आप खुद एक बार बाहर निकल के देखो, बाहर आप शॉप्स, मॉल्स, काफ़ी बिजनेस प्रीमाइसेस देखो, कितने लोगों ने बाहर जीएसटी नंबर लगा रखा है, कितने लोगों ने सर्टिफिकेट लगा रखा है। आपको मुश्किल से 5 से 10% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आज आपका जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना है, सर्टिफिकेट आपको आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे लगाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ। सेक्शन 125 ने बोला है कि अगर कहीं किसी प्रोविजन के रिगार्डिंग पेनल्टी नहीं दी हुई है तो डिपार्टमेंट आपसे 25,000 रुपये पेनल्टी लगा सकता है। 25,000 CGST, 25,000 SGST, 50,000 तक की पेनल्टी आप पे चार्ज हो सकती है। तो कल को अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पे आता है वेरिफिकेशन करने, उसको जीएसटी नंबर नहीं दिखता है वहाँ पे, डिस्प्लेड जीएसटी सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं दिखता है, तो वो आप पे 50,000 की पेनल्टी लगा सकता है। आप उस टाइम पे टोटल डिपार्टमेंट की मर्जी पे आ जाओगे फ्रेंड्स। तो आपको आज ही, अगर आपने नहीं लगा रखा है तो सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लीजिए, उसको अच्छे से फ्रेम कराइए और अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे टांगिए। साथ में जीएसटी नंबर भी आप आपके नेम बोर्ड के नीचे आपका जीएसटी नंबर भी लिखिए। तो ये थी गलती नंबर तीसरी। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 के। हम बहुत बार गलत आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। बहुत से केसेस में तो हम जानबूझ के भी कर लेते हैं गलत आईटीसी क्लेम, कि किसी महीने में हमारा आउटपुट ज़्यादा बन रहा है, इनपुट कम है, तो हम सोचते हैं कि यार इस बार इनपुट ज़्यादा ले लो, अगले महीने मेरी परचेज ज़्यादा होने वाली है तब मैं इस इनपुट को रिवर्स कर दूंगा, ताकि मेरी आउटफ्लो कुछ भी नहीं हो, अगले महीने जो इनपुट आएगा उससे एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं इस महीने इनपुट ज़्यादा ले लेता हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। इस केस में भी आप पे पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है डियर फ्रेंड्स। इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। एक महीने का इंटरेस्ट आप पे, या जब भी आप रिवर्स कर रहे हो उस इनपुट को उतने महीने तक का, तो 100% आप पे इंटरेस्ट लगेगा, वो तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, सेक्शन 74 जो फ्रॉड के केसेस है, उस फ्रॉड के केस में भी आप आ सकते हो। अगर डिपार्टमेंट को दिखेगा कि यार ये बंदा ये चीज़ रेगुलर कर रहा है, कि इनपुट ज़्यादा ले लेता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 महीने बाद उसको रिवर्स कर देता है, मतलब इसका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का है, तो आप सेक्शन 74 में आपके नोटिस आ सकता है और वहाँ पे आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है डियर फ्रेंड्स। तो गलत आईटीसी आपको कभी भी नहीं लेनी है। गलती से आपने कम क्लेम कर ली, वहाँ ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पेनल्टी नहीं आएगी, आप आगे के मंथ्स में वापस सही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट ज़्यादा आईटीसी आपको नहीं क्लेम करनी है। तो ये थी दोस्तों अपनी चौथी गलती। अब बात करते हैं हम 5वीं गलती की। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के टाइम हमें लेनी पड़ती है एलयूटी, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है जीरो रेटेड। तो अगर आप जब एलयूटी फाइल करते हो, वहाँ पे 2 विटनेसेस के ऑप्शन आते हैं कि 2 विटनेसेस की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमसे जो रिलेटेड है कि फादर की डाल दी, ब्रदर की डाल दी, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉइज़ की हमने डिटेल डाल दी वहाँ पे एज ए विटनेसेस। आपको ये नहीं करना है। वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि विटनेसेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, आपकी फैमिली इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि मैं ऐसे विटनेसेस लाऊं जो इंडिपेंडेंट हो। आप आपके फ्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अदरवाइज हो सकता है डिपार्टमेंट को जब बाद में ये चीज़ ऑडिट के टाइम, असेसमेंट के टाइम में ये चीज़ अगर पकड़ में आती है कि भैया आपने जिस पर्सन का यहाँ पे लगाया है एड्रेस प्रूफ, वो तो आपके फादर है या आप पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो आपकी एलयूटी कैंसिल हो सकती है और उस एक्सपोर्ट पे सरकार आपसे टैक्स ले सकती है और उसका आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। ये थी गलती नंबर 5। अब बात करते हैं गलती नंबर 6 की। जब हम जीएसटी नंबर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें आगे भी कुछ करना है। नहीं, जिस जीएसटी नंबर कैंसिल करने के बाद भी आपको एक रिटर्न और फाइल करनी होती है, GSTR 10, जो है सेक्शन 45 के अकॉर्डिंगली और रूल 81 के में वो बताई गई है। सेक्शन 45 बोलता है कि फाइनल रिटर्न भरनी है एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, और रूल 81 आपको बोलता है कि वो है GSTR 10, वो आपको भरनी मैंडेटरी है डियर फ्रेंड्स। अगर आप वो नहीं भरोगे तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी आप पे आ सकती है लेट फीस की। अगर लेट भी भरते हो 90 दिन के अंदर आपको वो रिटर्न भरनी होती है आपका नंबर कैंसिलेशन होने तक। अगर आप 90 दिन में नहीं भरते हो
तो 10,000 तक की पेनल्टी आप पे लग सकती है। तो ध्यान रखना, जीएसटी नंबर कैंसिल कराने के बाद आप एकदम फ्री मत हो जाना कि हाँ भाई नंबर कैंसिल हो गया अब तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, जीएसटी नंबर कैंसिल करने के बाद आपको आपकी फाइनल रिटर्न भी भरनी है। और साथ में इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, उस साल की आपको एनुअल रिटर्न भी भरनी है। जिस साल में आपने जीएसटी नंबर कैंसिल किया है उस फाइनेंशियल ईयर की, जैसे आपने मान लो कि आपने अभी चल रहा है जून 2020 में अगर आपने आपकी जीएसटीआर कैंसिल किया है तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी बाद में। कहीं आप सोचो कि मैं एनुअल रिटर्न से फ्री हो गया, नहीं, आप एनुअल रिटर्न से बिल्कुल फ्री नहीं हो। पहले तो आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी और साथ में आपको एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। ये थी गलती नंबर 6। अब बात करते हैं गलती नंबर 7 की, लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। आप सबको पता है कि लेट फाइलिंग पे पहले लेट फीस तो है ही है फ्रेंड्स। मैं उस लेट फीस के अलावा बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा डिले करते हो, 3 महीने से ज़्यादा डिले करने पे सरकार आप पे 25 + 25 टोटल 50,000 तक की पेनल्टी लगा सकती है। तो पहली कोशिश तो ये करो कि रिटर्न हमेशा टाइम पे ही आपकी फाइल हो ताकि लेट फीस लगे ही नहीं। अगर फिर भी किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आप लेट हो रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि 3 महीने से ज़्यादा आप लेट मत करना, अदरवाइज आप पे डबल मार पड़ सकती है, 50,000 तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है दोस्तों। फिर बात आती है गलती नंबर 8, नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं लायबल ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारे नोटिफिकेशन आए 17, 18, 18, 19 की 2 लाख से कम है तो 2 करोड़ से कम है तो मैं एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। बट इन माई व्यू अगर आपका 2 करोड़ से कम है टर्नओवर तो भी आपको एनुअल रिटर्न भरनी चाहिए। आप नहीं भरोगे तो आप पे किसी तरह की लेट फीस पेनल्टी नहीं है। बट कल को असेसमेंट में कुछ दिक्कतें नहीं आई तो अगर आप अभी सेफर साइड एनुअल रिटर्न भर दोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको काफ़ी मिनिमम दिक्कत आएगी। क्योंकि एक तरह से एनुअल रिटर्न भरने का मतलब है कि आप अपना असेसमेंट खुद कर चुके हो एक बार के लिए। तो बेटर है कि डिपार्टमेंट आपका जब असेसमेंट करे उससे पहले आप अपना असेसमेंट कर लो। एनुअल रिटर्न आप जब भरोगे तो डिपार्टमेंट हो सकता है आपका असेसमेंट उस एनुअल रिटर्न के बेसिस पे करेगा। अदरवाइज तो टोटल 12 और 12 24 रिटर्न है फ्रेंड्स, उन 24 रिटर्न के बेसिस पे आपका असेसमेंट होने वाला है। तो बेटर है कि 24 रिटर्न की बजाय अगर एक एनुअल रिटर्न पे आपका असेसमेंट हो जाए तो वो बेटर है, आपके लिए भी आगे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। ये थी दोस्तों गलती नंबर 8। अब बात करते हैं गलती नंबर 9 की। बहुत बार होता है कि हम कोई गोडाउन ले लेते हैं, कोई एडिशनल प्लेस ले लेते हैं ऑफिस बनाने के लिए, उस एडिशनल प्लेस को हम जीएसटी नंबर में नहीं डालते हैं, जबकि हमें वो एडिशनल प्लेस भी जीएसटी नंबर में डालना चाहिए। रूल 18 के हिसाब से वहाँ भी हमें अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो अगेन आप पे 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखना, अगर आपके एक से ज़्यादा ऑफिसेज है, एक से ज़्यादा बिजनेस प्रमाइसेज है, वो गोडाउन हो सकते हैं, वेयरहाउस हो सकते हैं, या आपके सेल शोरूम हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके का अगर आपका कोई और बिजनेस प्लेस है, बिजनेस प्रमाइसेस है, तो आपको उसको भी जीएसटी में अमेंडमेंट डाल के एडिशनल प्लेस को ऐड करना है। ये थी गलती नंबर 9। अब बात करते हैं गलती नंबर 10 की। ये बहुत बार होती है, मेरे साथ भी हुई है गलती, और आप अगर सुनोगे तो हो सकता है आपके साथ भी हुई हो। और अगर आप नए जीएसटी में एंटर होने जा रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि अगर आप ये अब जान जाओगे तो आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, GSTR1 में नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा होते हैं तो हम उसकी JS1 फाइल बना के अपलोड कर देते हैं साइट पे, जनरेट समरी करते हैं, जैसे समरी जनरेट होती है हम रिटर्न सबमिट करके फाइल कर देते हैं। बट बहुत बार क्या होता है, जब इन्वॉइसेस ज़्यादा मात्रा में होते हैं 500, 700, 1000, 2000, 3000, तो जब हम समरी जनरेट करते हैं तो सिस्टम एक बार में सारे इन्वॉइस जनरेट ही नहीं करता है। सिस्टम की जो अपनी लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो जनरेट कर पाता है। बट हम ये चीज़ देखते ही नहीं, हम तो देखते हैं कि हाँ भाई इन्वॉइसेस दिख रहे हैं, मतलब समरी हैज़ बीन जनरेटेड एंड वी उसी टाइम हम तुरंत हम उसको सबमिट भी कर देते हैं बिना ये देखे कि क्या सारे इन्वॉइसेस समरी में आ गए हैं। तो आप जब समरी जनरेट करो GSTR1 में तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे इन्वॉइस आ गए हैं कि आपके, उसके बाद ही आप सबमिट करो। इससे क्या होगा, अगर सारे इन्वॉइसेस नहीं आए और आपने रिटर्न फाइल कर दी तो जितने इन्वॉइसेस की समरी जनरेट नहीं हुई थी वो आप आगे भी ऐड नहीं कर पाओगे किसी महीने की GSTR1 में, क्योंकि जैसे आप ऐड करोगे वो बोलेगा कि वो तो ऑलरेडी एडेड है उस पर्टिकुलर मंथ में, और सामने वाले आपका जो CC है, आपका जो बायर है, उसको अपने GSTR2 में वो दिखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस गलती से भी बचना है। तो ये थी दोस्तों टॉप 10 गलतियाँ, टॉप 10 मिस्टेक्स जो हम सब कहीं ना कहीं इन 10 में से कोई ना कोई गलती तो कर ही रहे होंगे। आई एम 100% श्योर। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर,
बट अगर आप इन 10 गलतियों में से कोई गलतियाँ कर रहे हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको इनको अभी सुधारने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो 5 गलतियाँ मैंने ऊपर आई बटन में आपको बताई थी वो भी आप ज़रूर देखिए, उनसे भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये गलतियाँ तो मैं भी कर रहा था। तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी जाके देखिए। तो मैं आज के लिए साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको कुछ नई चीज़ की जानकारी मिली हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डियर फ्रेंड्स बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई हमारा नया वीडियो आएगा, नई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी, वो तुरंत आप तक पहुँचेगा अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक किया रहेगा तो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।